नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि छठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन सातवें चरण के लिए जल्दोजहद अभी भी जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनावी सफर अब अपने उत्तर काल में आ गया है। आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान हुए। 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है। आज की सियासी जंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हुआ। आपको ये भी बता दें कि मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था, 6 बजे तक शाम को जारी रहा। तो वहीं इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाताओं को अपने मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिला। छठे चरण में सिद्धार्थनगर जिले की बांसी सीट पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि इसी जिले के इटवा सीट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सपा उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे का मुकाबला राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार सतीश चंद्र मिश्रा से रहा। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करते नजर आए थे। सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, आरपीएन सिंह जो कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, आरएमडी अग्रवाल जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ी। संजय निषाद की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के छठे चरण के 57 विधानसभा क्षेत्रों में सायंकाल 5 बजे तक कुल 53.31% मतदान हुआ है। इसमें अंबेडकर नगर जनपद में 58.66, बलिया में 51.81, बलरामपुर में 48.53, बस्ती में 54.24, देवरिया में 51.50, गोरखपुर में 53.89, कुशीनगर में 55.0, महाराजगंज में 57.38, संत कबीर नगर में 51.21 और सिद्धार्थ नगर में 49.77% मतदान हुआ है। इसके साथ ही प्रयागराज जनपद के हड़िया विधानसभा के एक बूथ पर जो पुनर्मतदान हो रहा है, वहां पर 59.55% मतदान हुआ है। सभी जगहों पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान के दौरान धूप तेज होते ही प्रत्याशी भी गर्म होते नजर आए। बागी धरती मानी जाने वाले बलिया में मतदान के दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी की एक दरोगा से बहस हो गई। दरोगा के मतदान केंद्र में टहलने से मना करने पर मंत्री काफी आक्रोशित नजर आए थे। फेफना क्षेत्र के गढ़वार बूथ पर मंत्री उपेंद्र तिवारी को जब पुलिस ने रोका तो मंत्री की दरोगा से तीखी नोकझोंक हुई। उधर बलिया के ही बांसडीह से भाजपा निषाद पार्टी के प्रत्याशी केतकी सिंह पर ससुर के साथ मतदाताओं से धक्का मुक्की का आरोप लगा है। केतकी सिंह पर आरोप है कि बलिया के बांसडीह विधानसभा के असेगा बूथ पर पहुंचकर उन्होंने अपने ससुर के साथ मिलकर मतदाताओं के साथ धक्का मुक्की करी और धमकाते हुए कहा कि 5 बजे के बाद हम देख लेंगे। भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। केतकी का मुख्य मुकाबला नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से रहा है। केतकी पर आरोप है कि एक क्षेत्र विशेष में जाकर वो मतदाताओं को धमका रही थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग के बीच आज वाराणसी में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करने में जुटे हैं, मतदान की अपील करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा नेता रोड शो और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव के लिए पूर्वांचल के 9 जिलों में 7 मार्च को मतदान होना है। इसे देखते हुए शनिवार यानी कि 5 मार्च की शाम विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान थम जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सपा गठबंधन की सभा दोपहर 12 बजे से रिंग रोड के समीप ऐसे में आयोजित की गई थी। इस सभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अलावा अन्य नेता भी शामिल हुए। तो वहीं कल यानी कि 4 मार्च को अखिलेश यादव का रोड शो प्रस्तावित है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र,
छठे चरण के लिए मतदान हुआ। सियासी घमासान 7वें चरण के लिए आज वाराणसी में, जो कि पूर्वांचल को होल्ड करता है, वहां पर जारी रहा। फिर चाहे वो ममता बनर्जी हुंकार भरती नजर आई, अखिलेश यादव ने यहां से कटाक्ष किया विपक्षियों के ऊपर, राजभर भी नजर आए, जयंत चौधरी ललकारते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री, तमाम जो दिग्गज हैं उनका जमावड़ा आज वाराणसी में रहा है। देखिए पूजा, मैं बताना चाहूँगा चूंकि जिस तरीके से वाराणसी से जो पूर्वांचल की गणित काशी की विद्वत धरती से बनाई जाती है और चुनावी समीकरण का जो समर होता है वो तैयार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रूपरेखा ने पार्टियों ने अपनी तैयार की है, जैसे सपा की बात की जाए, सपा की आज जनसभा हुई है और सपा के तमाम नेता रहे हैं जो शब्दों का प्रहार और अशब्दों का प्रहार, बौछार जिस तरीके से मंचों से हो रहा था, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहा लगातार पूरे दिन। प्रियंका गांधी भी रही, अखिलेश यादव भी रहे, ममता बनर्जी भी रही, ओम प्रकाश राज भी रहे। तो जो भाजपा और सपा की जो आमने सामने टक्कर है, कहीं ना कहीं मायावती की भी आज जनसभा रही, तो जिस तरीके से समीकरण पूरे दिन का चला है, शब्दों से जिस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 तारीख को जो मतदान होता है कितना बड़ा इसका असर होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ी मूल मंत्र यह है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूर्वांचल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विकास किया है और विकास की बयार बहाई है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, वाराणसी में डेवलपमेंट की बात हो, चाहे गाजीपुर की बात हो, चाहे आजमगढ़ की बात हो, चाहे वाराणसी टू कानपुर की बात हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम को लेके अपने विजन को, जो विकास का मॉडल है उसको लेके उतर रहे हैं। कल उनका एक लंबा रोड शो होने जा रहा है, सुबह से स्टार्ट होगा और वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से बीएचयू गेट तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी अखरी बाईपास से चितईपुर तक करेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का भी प्रस्तावित रोड शो है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी ताकत है पार्टियों की, दिग्गजों की, वो अपनी लगा चुके हैं। और चूंकि 54 सीट पे प्रधानमंत्री लगातार, ये जो 9 जिले हैं इस पे प्रधानमंत्री का विशेष फोकस है, क्योंकि पूर्वांचल में ये 9 जिले काफी महत्व रखते हैं, वाराणसी के आसपास के जिले हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या जो अखिलेश की रैलियां हैं, प्रियंका गांधी की, अब इसमें देखने वाला बात यह होगी कि जनता क्या तय करती है। आखिर प्रधानमंत्री का विकास मॉडल होगा या फिर अखिलेश के जितने प्रस्तावित हैं, रोजगार की बात अखिलेश लगातार कर रहे हैं, अन्य चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी 7 मार्च को कि जनता आखिर किसको तय करती है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। धर्मेंद्र चौबे जुड़े, जिन्होंने बताया किस तरीके से सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है और इस बीच इस घमासान का केंद्र बिंदु कौन है, कौन सी जगह है, वो है काशी, वाराणसी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और अंतिम चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जौनपुर के टीडी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की, साथ ही भाजपा और अन्य पार्टियों के काम के तरीके से भी अवगत कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ही नीति, नियत और निष्ठा पर काम करने वाली पार्टी है और भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास किया है। कारण साफ है, नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे, ईमानदार, सक्षम और गरीबों के लिए संवेदनशील। इतना ही नहीं, परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त। भाइयों बहनों, इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। याद करिए दोस्तों,
बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। अब बारी जौनपुर की है, अब बारी पूर्वांचल की है। आप भी उनका पत्ता साफ करोगे ना? बराबर साफ करोगे ना? कुछ भी रहने नहीं दोगे ना? भाइयों और बहनों, ये घोर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कितने घरों को स्वीकृति दी होगी। जिन गरीब परिवारों ने भर भर के वोट देकर के उनकी सरकार बनाई थी, उनको सत्ता में बिठाया था, उन्होंने जौनपुर शहर में गरीबों के लिए कितने घर स्वीकृत किए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, देश के मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। 2 साल तक मैं चिट्ठी लिखता रहा, उन्होंने जौनपुर के गरीबों के लिए सिर्फ एक आवाज स्वीकृत किया, एक। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री के स्वागत करने के साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। में वैक्सीन की सुविधा देकर के वैक्सीन आप सबको प्राप्त हुई। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? भाइयों बहनों, वैक्सीन का ही प्रभाव है कि थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। और याद करिए, आज ये वैक्सीन आपको फ्री में मिली है। सपा बसपा की सरकार होती, इस वैक्सीन को भी वे लोग बाजार में ब्लैक करने का कार्य कर लेते। वैसे ही जैसे इनके समय में बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, गरीबों को राशन नहीं मिलता था। आज तो डबल इंजन की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की संवेदना को प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सपा बसपा कांग्रेस की संवेदना किसके साथ में है? उनकी संवेदना गरीबों के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ नहीं, उनकी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद से ही कांग्रेस की ओर से पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। अब इस मसले पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि पोस्टल बैलेट समय पर पुलिस कर्मचारियों और सेना के लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा पुलिसकर्मी भी ग्रेड पे को लेकर काफी समय से सरकार से नाराज चल रहे हैं। राजीव महर्षि का ये भी कहना है कि कांग्रेस का पोस्टल बैलेट को लेकर जो दावा है वो एकदम सही है, क्योंकि ईवीएम से छेड़छाड़ करने का बीजेपी का इतिहास रहा है। उत्तराखंड में चुनाव परिणाम के नतीजे में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रही है। हालांकि अगर 2017 की बात की जाए तो गढ़वाल सीट के 41 सीटों में से 34 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया था। तो वहीं अब कांग्रेस का दावा है कि गढ़वाल का इस बार नतीजा बिल्कुल विपरीत आने वाला है और कांग्रेस गढ़वाल की सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाने वाली है। इस बार आपको पूरी सिचुएशन रिवर्स दिखेगी। इस बार जो 2017 में हुआ उसका बिल्कुल उल्टा होगा। वजह क्या मानते हैं? वजह मानते हैं अपने कामों को,
लोगों ने देखा कि अगर सुशासन दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, महिलाओं की बेरोजगारी की अगर कोई बात कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और जिस तरह का 5 साल का कुशासन और कुप्रबंधन भरा इनका अराजक कार्यकाल यहाँ पर रहा, इसके बावजूद जब जनता ने इनको अपना प्यार और समर्थन और अपार जो है बहुमत इन लोगों को दिया, उसके बाद जिस तरह का व्यवहार इन्होंने लोगों के साथ किया, महिलाओं पर लाठियां भाजना, बेरोजगारों को दुत्कारना,